हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रही थी इस विषय पर। और ये इस समय भारत का एक बहुत ही गंभीर गंभीर क्या, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिस पे हमें बात करना ज़रूरी है और हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो विषय ये है कि जैसे कि मैं अभी लेटेस्ट न्यूज़ मैंने सुनी थी या देखी थी, आई होप आप सब लोगों ने भी सुनी होगी। अभी साकेत कोर्ट में एक बॉम्ब की खबर आई है कि वहाँ जो है बॉम्ब की मेल आई है। तो इस तरीके से भारत के विभिन्न सरकारी विभागों में और ऐसी भी जगहें जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है वहाँ बम की थ्रेट आने की बहुत न्यूज़ आ रही है। तो अभी सरकार ने ये ऐलान किया है कि कहीं पर भी भारत में 163 दिन का 163 धारा के तहत जो है एक तरीके से लॉकडाउन टाइप की जो है लॉकडाउन टाइप का लगाया जा रहा है, जिसमें कि सामूहिक रूप से इकट्ठा होना, कोई भी पारंपरिक कार्य मतलब फंक्शन करना या लोगों की गैदरिंग जो है अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको एक प्रमुख सरकार से परमिशन लेनी होगी। और सरकार जैसे कि शादी ब्याह है और आने वाले दिनों में कुछ कुछ फंक्शन आने वाले, 30 त्यौहार आने वाले हैं जैसे कि मकर संक्रांति, 26 जनवरी, क्रिसमस। तो ये सब जो सॉरी इस टाइप के जाने वाले फेस्टिवल हैं, इन पे लोगों की गैदरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और आपको इसके लिए परमिशन लेनी होगी, अदरवाइज आपके पास जो है कार्रवाई की जाएगी। तो बात मैं आप लोगों से ये करना चाह रही थी, इन सब चीज़ों में तो आप ये सोचिए, जब बड़ी बड़ी जगहों में ईमेल की थ्रेट आ रही है तो लोगों में भगदड़ी मच जा रही है। और भगदड़ी मचने के कारण सबको पता है कि क्या होता है, लोगों की बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग दब जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, सब हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग जो है स्कूलों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि स्कूलों को बंद किया जाए। आप ये सोचिए, जब ऐसी जगहों में ईमेल की थ्रेड आने के बाद ऐसी भगदड़ मच जा रही है, लोग इतने मतलब बड़े बड़े लोगों में फिर भी सूझबूझ होती है। अब छोटे बच्चों के आगे अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए तो उन बच्चों में अगर भगदड़ मच जाए और वहाँ कोई अनहोनी हो जाए तो क्या सरकार अपने आप को माफ़ कर पाएगी? क्या वो माँ बाप सरकार को माफ़ करेंगे? तो सोचिए कि भारत में एक अलग से और लड़ाई छिड़ जाएगी और उसके कारण और जगह जगह पे जो है धरने, प्रदर्शन और ये सब होना शुरू हो जाएगा और भारत जो है अपने आतंकवादियों की लड़ाई को छोड़कर उन सब चीज़ों में और फंस जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ ज़्यादा से कि स्कूलों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार या तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करे जिससे कि बच्चों को घर में बैठकर ही पढ़ाया जाए, कुछ इस टाइप की व्यवस्था करे जिससे कि बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान ना हो और बच्चों को स्कूल भी ना आना पड़े। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं भी आने वाली है फरवरी में, तो उस पर भी एक गंभीर विचार किया जाए और देखा जाए कि अगर बच्चों को एग्ज़ाम्स तो बच्चों के घर से नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए अगर बच्चों को स्कूल में एग्ज़ाम देने जाना है या उन्हें पढ़ाई करने जाना है तो उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो स्थिति है ना, बिल्कुल ऐसा हो गई है जैसे कि कोरोना काल के टाइम पे हुई थी। तो 10वीं 12वीं के जो बच्चों की परीक्षा है उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचा जाए कि वो परीक्षाएं कैसे ली जाएँ, उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, क्योंकि उसके लिए भी सरकार को एक बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी और कमेटी बिठानी पड़ेगी जिससे कि काम जो है स्मूथली चले, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं घर पे बैठ के नहीं हो सकती हैं। तो वो तो मैंडेटरी है कि बच्चों को स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए जाना ही होगा, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनके घर पढ़ने की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि बच्चे घर में बैठ के अच्छे से आराम से पढ़ लें और उन्हें ना बाहर जाना पड़े और ना उन्हें इस प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े कि यहाँ बम है या बम है। क्योंकि बच्चे स्कूल में तो गैदर होते ही होते हैं, वहाँ बहुत सारी बच्चों की जनसंख्या हो जाती है जहाँ सारे सारे बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों में हुई भगदड़ी को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे नादान होते हैं और कुछ बच्चे चंचल होते हैं। तो बच्चे अपनी शैतानियों और समस्याओं के हिसाब से उस चीज़ को सीरियसली टैकल नहीं करते, तो वहाँ दुर्घटना होने के बहुत बड़े चांसेस है, बहुत भारी चांसेस हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सोचिए भारत में एक अलग ही आंदोलन सा छिड़ जाएगा। इसलिए स्कूलों की ऑनलाइन क्लासें की जाएँ, 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए पूर्ण रूप से कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि अच्छे से एग्ज़ाम हो पाएँ। तो यही मैं बात आप लोगों से कहना चाह रही थी, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह ईमेल आई रही है, तो इन सब बातों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। जो लोग सहमत हैं इस चीज़ पे कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि आप मेरे से जुड़े रहें। और अगर आपका कोई विचार है इस बात को लेके या आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकें और लोग सहमत हों और ये बात आगे पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। धन्यवाद।